शादी के पूरे 7 साल तक नंदिनी ने अपने पति आरव से कभी कोई सवाल नहीं किया। आरव ने उसे हमेशा इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन एक बात कभी समझ नहीं पाई, उन्होंने आज तक पति-पत्नी जैसा रिश्ता क्यों नहीं बनाया? जब भी नंदिनी के इस बारे में पूछा, आरव मुस्कुराकर बस इतना कहता, अभी सही समय नहीं आया। शुरू-शुरू में नंदिनी ने इसे शर्म समझा, फिर व्यवस्था, फिर किस्मत, लेकिन 7 साल बाद उसका धैर्य का बांध टूटने लगा। एक दिन उसने साफ कह दिया, अगर आज भी आपने सच नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें एक मंगलसूत्र, कुछ तस्वीरें और एक अस्पताल की फाइल थी। उसने नंदिनी की तरफ देखा और बोला, आज मैं तुम्हें तुम्हारे असली पति से मिलवाऊंगा। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वह सोच भी नहीं सकती थी कि 7 साल से जिसके साथ वह रह रही है वह उसका पति नहीं है तो फिर कौन है? आरव उसे कार में बैठाकर शहर के बाहर एक पुराने आश्रम की तरफ ले गया। पूरे रास्ते नंदिनी का दिल जोर-जोर से धड़कता रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन आरव का चेहरा बिल्कुल शांत था। आश्रम के एक कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी, जैसे वह बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। उस आदमी ने नंदिनी को देखते ही कांपती आवाज में उसका नाम लिया, नंदिनी। नंदिनी सन्न रह गई। उसे उस चेहरे में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। तभी आरव ने धीमे स्वर में कहा, यही है वह इंसान जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। और उसी पल नंदिनी को महसूस हुआ कि उसके 7 साल की पूरी जिंदगी शायद एक ऐसे राज पर टिकी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर आरव की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? मेरी शादी तो तुमसे हुई थी, फिर ये कौन है? आरव ने गहरी सांस ली। इनका नाम आदित्य है। 7 साल पहले तुम्हारी शादी इन्हीं से हुई थी। फेरे पूरे हुए, विदाई भी हो गई, लेकिन उसी रात तुम्हारी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि तुम्हारी सारी पुरानी यादें चली गई। नंदिनी की आंखें फैल गई। आरव ने आगे कहा, आदित्य भी उसी हादसे में पूरी तरह घायल हुए, कई महीनों तक कोमा में रहे। डॉक्टरों ने कहा था कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर तुम, नंदिनी की आवाज कांप रही थी। मैं आदित्य का छोटा भाई हूँ। ये सुनते ही नंदिनी का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। आरव बोला, जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। तुम हर किसी से डर रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि अगर तुम्हें जबरदस्ती अतीत याद दिलाने की कोशिश की गई तो तुम्हारी मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। उसी समय माँ की तबीयत भी बहुत खराब थी। उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला कि बहू की याददाश्त चली गई है और बेटा कोमा में है तो रिश्तेदार तुम्हें मनहूस कहकर घर से निकाल देंगे। तब माँ ने सबके सामने यही कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने उस झूठ को कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी भाभी माना, इसीलिए 7 साल तक एक ही घर में रहकर भी कभी तुम्हारी मर्यादा नहीं तोड़ी। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब या तो भैया वापस आ जाए या तुम्हारी याददाश्त लौट आए। उसके सिर पर हाथ रखा। 7 साल का बिछड़ना उन दोनों की आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। कुछ देर बाद नंदिनी उठी और आरव की तरफ मुड़ी। तुमने 7 साल तक अकेले इतना बड़ा बोझ कैसे उठाया? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं सच बता देता लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते, और अगर तुम्हें जबरदस्ती आदित्य के पास लाता तो डॉक्टरों के मुताबिक तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। नंदिनी रोते हुए उसके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन आरव ने तुरंत उसे रोक लिया। भाभी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए मुझे सम्मान मिले। मैंने सिर्फ अपने बड़े भाई का घर बचाया है। आदित्य की आंखें गर्व से भर आई। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, आरव, आज तूने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं नियत से बड़े होते हैं। उसी समय डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने आदित्य की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले कुछ महीनों से इनकी हालत सुधर रही थी, लेकिन आज जो भावनात्मक सहारा इन्हें मिला है, उसके बाद उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा है। 6 महीने बाद आदित्य बैसाखी के सहारे चलने लगा था। नंदिनी अब उसके साथ थी। आरव ने चुपचाप अपने लिए दूसरे शहर में नौकरी स्वीकार कर ली। जिस दिन वह जाने लगा, नंदिनी ने पूछा, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अकेले चले जाओगे? आरव मुस्कुराया, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनते हैं। मेरा काम पूरा हो गया। अब इस घर में सिर्फ खुशियां रहनी चाहिए। ये कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। दरवाजे पर खड़े
आदित्य और नंदिनी उसे जाते हुए देखते रहे। उस दिन दोनों समझ गए कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता वह होता है जिसमें इंसान अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों की खुशियां बचा ले। जिंदगी में सच्चा रिश्ता वही होता है जो अपने हक से पहले दूसरों की खुशी और सम्मान को चुनता है। त्याग, विश्वास और मर्यादा से निभाए गए रिश्ते ही सही समय पर परीक्षा में सबसे मजबूत साबित होते हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।